जय हिंद साथियों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी गणमान्य साथियों का सभी को जय हिंद करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं हमारे एक मित्र हैं नायब सूबेदार रितेश साहब, उन्होंने कहा कि सर आप भी कोरोना पर लोगों को कुछ कह दीजिए। मैंने तो बहुत कुछ इस पर ये किया है, शायद हमारे मित्र ने सुना नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उसको आप दूसरे सिरे से इस बात को लेते हुए मैंने कहा कि चलो इतनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान बट रही है तो थोड़ा सा मैं भी अपने अधूरे आधे और आधे अधूरे ज्ञान को मैं आप तक बांट दूं। ये ज्ञान नहीं है, एक्चुअली एक दूसरे का साथ है इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में। मुझे डॉक्टर अरविंद कुमार सर हैं मेदांता हॉस्पिटल के, उनके मैं वीडियो देख रहा था तो मैं सोचा कि उनके वीडियो बहुत लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, तो मैंने कहा कि चलिए उसका कुछ अंश आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूं, जिससे कि हो सकता है कि हम सभी का थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ जाए। उन्होंने 5 एम की बात कही। पहला एम उन्होंने कहा कि मिक्सिंग, दूसरा एम उन्होंने कहा मेडिसिन, तीसरा उन्होंने कहा मॉनिटरिंग, चौथा उन्होंने कहा मील और पांचवा उन्होंने कहा कि मूवमेंट टू हॉस्पिटल। अब मैं इसको फिर से दोहरा दूं कि अगर किसी को भी ऐसा सिम्टम होता है तो एक दूसरे से अपने आप को मिक्स ना करें, आइसोलेट हो जाए। मेडिसिन, डॉक्टर का टेली कन्वर्सेशन करके उनसे फ़ोन पर बात करके मेडिसिन की शुरुआत कर दें। तीसरा है मॉनिटरिंग करें, 4-4 घंटे पर अपने फीवर को देखें, ऑक्सीमीटर है तो अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करें। चौथा है मील, कि खाने का भरपूर ध्यान रखें, हर 2 घंटे में कुछ न कुछ आप थोड़ा बहुत खाते रहें, जिससे कि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा बनी रहे। और पांचवा ये है कि जब रेड अलर्ट हो जाए, रेड अलर्ट का मतलब कि आपको लगता है कि नहीं आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है 95 से नीचे आ गई है, आपको लगता है कि आप जो है आपका बुखार नहीं उतर रहा है, आपको लगता है कि नहीं और तरह की परेशानी आपको है, तो आप निश्चित रूप से हॉस्पिटल का रास्ता लें, जिससे कि अपनी जान बचाई जा सके। मैं यहाँ पर एक आपको अपनी बात बताता हूँ। आज से 4-5 दिन पहले मेरी और हमारे छोटे साले राजेश बाबू की, उनको बुखार लग गया और मुझे डिसेंट्री लग गई। तो ये हंसने की बात नहीं है, बल्कि इसलिए हंस रहा हूँ कि हम ठीक हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप जो है ऊपर के रूम में आ जाइए। दूसरे रूम में हम हो गए, मालकिनी को अपने बताया, अपनी सरहज को बताया। मैंने कहा कि हम लोगों से कोई आप लोग ये नहीं करें और समय पर हमें खाना पानी दे दें, बाकी बिल्कुल हम लोग अलग थलग हो लिए। और हमारे दामाद बाबू हैं डॉक्टर मेजर राकेश कुमार सिंह, उनसे जो है हम लोग संपर्क में थे, उन्होंने दवा बताई, उनके भी बुखार उतर गए, हमारे भी डिसेंट्री ठीक हो गए। मतलब कहने का कि ये पहले के ज़माने में इसको कोई तवज्जो नहीं देता था, लेकिन आज के ज़माने में अगर कुछ भी है तो अपने आप को अलग कर लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहा हूँ, इस पर एक बात आती है कि दाता से सोम भला जो खड़े देवे जवाब। अब हम लोग दोनों बीमार थे ही, तब तक जो है हमारे बड़े साले का फ़ोन आया, उनके बीच वाले लड़के वो चंडीगढ़ से आ रहे हैं ट्रेन से, उनको उतरना था मुजफ्फरपुर। वो बोले कि डेरा पर चला जाएगा। मैंने कहा कि नहीं आएगा। बोले क्यों? मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, यहाँ बाल बच्चे हैं, सबको जो है सबको आइसोलेट करके रखना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कि वो घर जाए, आराम से जो है खुली हवा में ज़िंदगी जिए, आराम से वहाँ चले जाए। मतलब कहने का कि ऐसा एक समय आ गया है जहाँ अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। वो भी आराम से पहुँच गया, आराम से घर में आराम से है। मैंने उनको भी कहा कि थोड़ा सा आइसोलेट हो करके 4-5 दिन रहने में कोई बुराई नहीं है। मेरा ये कहने का है कि
आप कभी भी पैनिक नहीं हो और अपनी सब ठीक से करिए, सुचारू रूप से करिए, सब ठीक हो जाएगा। जय बजरंगबली, जय बिहार, जय विकास।